डर क्या है और हमें डर क्यों लगता है? मुझे याद है कि पहले तो मैं हमेशा ही डरती थी और धड़कनें बढ़ा लेती थी। मुझे याद है एक बार मैं एक हॉल में बैठी हुई थी, सबका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। जब मेरा नंबर आया, नंबर आने से पहले ही मेरी धड़कनें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है, ये नेचुरल है। और डर एक फीलिंग है, सभी को डर लगता है। जो बहुत एक्सपर्ट है उन्हें भी डर लगता है। जो भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं आता तो हमें डर लगता है। कई बार आता है तो हमें ऐसा लगता है कि भूल जाने का डर और सही तरह से ना अपनी बात को रखने का डर। तो डर एक नेचुरल फीलिंग है और ज़्यादातर हमें डर तब लगता है जब हम उस चीज़ को किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं होते। तो दो तरह के डर होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल। जो हम पहली बात तो जो एक ही सबसे बड़ा डर है जो हमें लगता है एज ह्यूमन बीइंग, एज एनिमल, हम भी एक सोशल एनिमल है। तो एक डर है जो सबको ही लगता है, वो है फियर ऑफ डेथ। बाकी सारे जो फियर है वो हमारे अपने बनाए हुए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो वो फियर ऑफ इमेज है। हम अपनी बेस्ट इमेज शो करना चाहते हैं पब्लिक में। जब हम कहते हैं फियर ऑफ वाटर है, तो पानी तो हम पीते भी हैं, पानी से हम नहाते हैं, पानी हम हर जगह यूज़ करते हैं। बिना पानी के तो पहली बात तो हमारा शरीर ही 70 to 75% पानी से बना है। तो हमें पानी से नहीं डर लगता, हमें डूबने से डर लगता है। ऐसे ही हम बोलते हैं हमें हाइट से डर लगता है, तो भी हमें वो फियर ऑफ हाइट मतलब फियर ऑफ डेथ ही है। तो बहुत सारे फियर हम सबको हैं और नेचुरल है पहली बात तो। और जो फियर हमें हैं, अगर हम उन फियर को समझें, अगर हम किसी चीज़ को दोबारा दोबारा फेस करते हैं, पहले तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को हम फेस करते हैं और उनका हमें डर लगता है। तो हर एक स्किल लर्नेबल स्किल है। जब हम उस स्किल पर काम करेंगे, हम खुद को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, रख पाएंगे, तो हमें वो डर नहीं लगेगा। जैसे कि मुझे भी डर है और था, अब थोड़ा थोड़ा ओवरकम करने लगी हूँ, हटाने लगी हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे थोड़ा कम लगता है, परंतु फिर भी अभी लगता है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटी, जब किसी ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखनी होती है जो कि मतलब हमसे ऊपर हैं, ऐसे हैं जो जैसे हमारे बॉस या कोई भी, तो उस टाइम हम डरते हैं। तो वो कैसे डर जाएगा जब हम खुद को इतना कैपेबल बना लेंगे, हमारे में हमारा नॉलेज अपने बढ़ाएंगे, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएंगे, अपने आप एक्सप्रेस करना आएगा। ऐसे फियर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैंने फेस किया प्रॉब्लम। मुझे पता लगा कि कौन सी मेरी वीकनेसेस है और मैंने कैसे उन वीकनेसेस पर काम करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो ये जो फियर हम रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं ये हमारे फियर है, तो हम ही को उन पर काम करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना है और बेहतर बनना है। तो यही है फियर ऑफ जो इमेज है, जो वो इमेजिनरी फियर है। और जो कुछ रियल फियर है उन सबको समझना चाहिए। अगर कोई शेर हमारे सामने आया है तो उस टाइम डरना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा चीज़ है, उस टाइम हमें ये नहीं कह सकते कि, या कोई मान लो लीजिए कोई चोर यानी चाकू लेके हमारे सामने खड़ा है, कोई हमें लूटने आया है, उस टाइम हमें फियर, जो डर है वो नेचुरल है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए पूरा अपना एफर्ट्स डालने हैं उस टाइम।
तो समझना है रियल फियर कौन सा है, इमेजिनरी फियर कौन सा है, उन पर काम करना है, खुद को बेटर बनाना है। और जब हम बेटर होंगे तो हम फियरफुल होंगे। सो मैं तो समझ रही हूँ मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और उन पर काम कर रही हूँ। जो जिसमें मैं अच्छी हूँ, मैं और अच्छी बेहतर होने के लिए मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और उसमें भी मैं अपने डर को धीरे धीरे करके और ख़त्म करती जा रही हूँ। और जहाँ मैं कमज़ोर हूँ उन स्किल्स को भी मैं पूरी तरह सीखने की कोशिश कर रही हूँ और उन डर को भी अपने हटा रही हूँ। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग फियर के रिगार्डिंग आप भी अपनी समझिए। धन्यवाद।